आप सबका दिल से स्वागत है। अब हुआ क्या, राशेल फारूक इसके ऊपर रिसर्च करके 2 दिन मैंने वीडियो बनाया। वीडियो मैंने डाला यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे भी मैं लिंक दे देता हूँ। और उसके बाद वो वीडियो चले जाता है एज रेस्ट्रिक्शन में, तो मुझे वो वीडियो डिलीट करना पड़ता है। इंस्टाग्राम पे डेफिनेटली मैं पार्ट्स में डालूंगा। अब इसके बाद आगे क्या होता है, आपने थंबनेल देखा, गोविंदा है, उनकी मॉम से बात कर रहे थे लाइफ पार्टनर की शूटिंग के वक्त, उनकी मॉम ऑफ हो गई, उसके बाद की बात है। तो वो जो पूरी स्टोरी है, मैंने उस पर रिसर्च करके उसका वीडियो बनाया, मैंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट भी किया है। वो सिर्फ 2 मिनट का है। उसमें गोविंदा की वो इंसिडेंट की स्टोरी है, प्लस एक दूसरी रियल स्टोरी है। वाइफ से मिलने के लिए हस्बैंड आया था मरने के बाद, मतलब हस्बैंड की सोल। तो वो वीडियो मैंने डाल दी। अब मुझे ऐसा लगा यूट्यूब पे मैंने एक वीडियो डिलीट कर दी है, तो मैं काम करता हूँ, रिसर्च करता हूँ। गोविंदा की मॉम अगर आई हो उनसे मिलने के लिए, तो उसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है, क्या वजह हो सकती है। तो मुझे मेरे सवालों के जवाब मिले कि अगर ऐसा हुआ होगा तो क्यों हुआ होगा। इसके अलावा भी गोविंदा अलग अलग जगह पर जाते थे, तो अपनी मॉम को लेकर उन्होंने बहुत सारे किस्से बताए हैं, बहुत सारी बातें की है। तो मैंने वो एक एक वीडियो देखे, एक एक चीज़ें पढ़ी, और वो सब चीज़ों को लेकर आज का वीडियो बनाया है। तो जो इंसिडेंट है वो तो आपको पता चलेगा, पर उसके पहले बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पता होना चाहिए। आज का वीडियो स्टोरी की तरह नहीं है, एक एक इंसिडेंट मैं आपको बताऊंगा। तो आज का वीडियो आप इतना भी मिस मत करना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलना, क्योंकि आप वीडियो लाइक करते हो तो यूट्यूब ये जो वीडियो है ये और लोगों तक पहुँचाता है। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलना। रोज़ की तरह हम छोटी सी प्रेयर कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ और आपको सब चीज़ें बताता हूँ। गोविंदा सर की मॉम श्री निर्मला देवी सिंगर थी, एक्ट्रेस थी। अब जब गोविंदा पैदा होने वाले थे तब वो साधु बन गई थी। अब गोविंदा एक जगह इंटरव्यू में कहते हैं कि गोविंदा जब पैदा हुए तो लोगों को ये लगा कि गोविंदा पैदा हुआ और उसकी मॉम साधु बन गई। बट उसके बाद ऐसा होता है, मतलब गोविंदा पैदा होते हैं उसके बाद ऐसा होता है कि उनकी मॉम को शो मिलते हैं, उनकी मॉम बहुत फेमस हो जाती है एज क्लासिकल सिंगर। अब लाइफ में अप्स डाउन आ रहे थे। गोविंदा ने किस्सा शेयर किया उनका। बारिश के दिन थे, गोविंदा बैंड्रा स्टेशन पर अपनी मॉम के लिए बहुत रोए। हर बार जब ट्रेन आती थी विरार की तो इतनी भरी हुई होती थी, तो गोविंदा की मॉम दूसरे पैसेंजर्स से कहती थी कि अरे बेटी, मुझे थोड़ा ट्रेन के डिब्बे में ले लो, मुझे अंदर आने दो। गोविंदा कहते हैं वो ऐसा कहते रहती थी और ट्रेन छूट जाती थी। गोविंदा कहते हैं मैं एक बार हंसा वो सिचुएशन देख के, 2 बार हंसा, बट जब वो चीज़ 3-4 बार हो गई, गोविंदा भी तब छोटे ही थे, गोविंदा रोने लग गए। मतलब उनकी मॉम को चढ़ने नहीं मिल रहा था। गोविंदा कहते हैं मैं दौड़ कर गया और मेरे कोई अपने रिलेटिव्स थे, उनके पास से मैंने पैसे लिए और मेरी मॉम को फर्स्ट क्लास का पास बना कर दिया। देखिए छोटा वीडियो। उसके बाद में मैं रोने लगा। खास रिलेटिव से मैंने पैसे लिए और मम्मी को फर्स्ट क्लास का पास बना के दिया। के बाद सेकेंड इंसिडेंट है, गोविंदा एक शो में कहते हैं जो कुछ हुआ है उनकी जिंदगी में, सारे डिसीजन उनकी मॉम कहती थी और वो लेते थे। एक दिन उनकी मॉम ने कहा तुम गायत्री पाठ पढ़ो। गोविंदा ने गायत्री पाठ पढ़ना शुरू किया। वो कहते हैं, आप लोग कहते हो ना लुक्स, तो उसके बाद मैं अलग ही हो गया। मतलब उन्हें कामयाबी मिली गायत्री पाठ पढ़ने के बाद। वो कहते हैं वो कभी बीमार नहीं पड़े, कभी उन्हें कुछ तकलीफ नहीं हुई। आगे उस शो में वो बताते हैं कि गोविंदा की मॉम को नहीं चाहिए था कि वो सिगरेट या शराब या फिल्म लाइन किसी भी इस तरीके के माहौल में जाए। वो उन्हें घर परिवार का ख्याल रखना, मतलब सब अच्छी चीज़ें सिखाती थी। एक दिन गोविंदा उनसे कहते हैं मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं सिगरेट शराब ये सब चीज़ों से दूर रहूँगा। आप मुझे अलाउ कीजिए कि मैं फिल्म लाइन में काम करूँ। अब पहले उनकी मॉम जो रहती है वो थोड़ा सोचने लग जाती है, मतलब गोविंदा कहते हैं कि वो थोड़ी मायूस हो जाती है, बट गोविंदा उन्हें वचन देते हैं, फिर वो हाँ कहती है। गोविंदा कहते हैं मुझे ना लोगों की तरह स्ट्रगल नहीं करना पड़ा, मुझे ज़्यादा तकलीफ नहीं हुई। मैं डांस सीखने जाता था, तीसरे दिन मैं टीचर बन जाता था, और बस उन्होंने फिल्म लाइन में जैसे कदम रखा तरक्की मिलते जा रही थी। देखिए छोटा वीडियो। मम्मी ने मुझसे कहा कि गोविंद तुम गायत्री पाठ करना शुरू करो। मैंने जिस वक्त गायत्री पाठ किया तो मुझमें रूप, पर्सनालिटी, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं सिगरेट शराब ये सब चीज़ों से बहुत दूर रहूँगा। आप मुझे अलाउ कीजिए कि मैं फिल्म लाइन में काम करूँ। ऐसे हो गई मायूसी। बोला नहीं ऐसे प्लीज़ आप दुखी नहीं होइए, मैं वचन देता हूँ कि मैं ऐसा कभी माहौल नहीं। आप अब एक शो में, कपिल शर्मा के शो में ही गोविंदा सर और सुनीता मैडम ये दोनों जाते हैं। कपिल सुनीता को पूछते हैं
कि आपने किसी शो में ऐसा कहा है, गोविंदा मेरा पति है बट अगले जन्म में वो मेरा बेटा बनके जन्म ले। तो सुनीता मैम कहती है गोविंदा अच्छे पति है बट बेटा इसके जैसा होना चाहिए। सुनीता मैम कहती है इनके जैसा बेटा तो नसीब से मिलता है, गोविंदा जैसा बेटा तो मैंने आज तक दुनिया में नहीं देखा होगा। आगे वो कहती है हर बर्थडे में मैंने देखा है गोविंदा ने अपनी माँ के पैर धोए हैं, और थोड़ी साइलेंट लाइन थी बट मैंने ये भी सुना पैर धोकर पिए हैं। शादी हुई तो शादी के पहले दिन ही गोविंदा ने सुनीता मैम को कह दिया था देखो इस घर में तुम आई हो वही चलेगा जो मेरी माँ बोलती है जब तक मेरी माँ है। वो कहती है मैंने भी गोविंदा से इतना प्यार किया था मैंने एक शब्द नहीं निकाला। एक शो में सुनीता मैम ने यह भी कहा कि गोविंदा की मॉम का और उनका कभी कुछ अनबन नहीं होता था। देखिए छोटा वीडियो। जी ऐसा बेटा तो मैं दुनिया में नहीं देखा हूँ, माँ का पैर धोकर मैंने देखा आग से पिया हुआ। ये सब मैं आपको बता रहा हूँ, इसके पीछे कारण है गोविंदा का और उनकी मॉम का जो बॉन्ड था। तो आपको जो मैं एंड में इंसिडेंट बताऊंगा, ये सब चीज़ें आप देखोगे तो वो इंसिडेंट जो हुआ है तो वो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, थोड़ी ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। अब गोविंदा एक शो में जाते हैं, वहाँ पर उन्हें कहा जाता है कि आप आपकी मॉम के पाँव धो के पीते थे। वो कहते हैं हाँ मैंने उनमें ही दुनिया देखी है। वो कहते हैं मुझे सरल सरल बातों में बहुत कुछ बता देती थी। अब ये पॉइंट है ना, ये आप याद रखना। आगे मैं आपको ये भी बताऊंगा, एक ऐसी चीज़ बताऊंगा कि आपको ये बात पता चल जाएगी गोविंदा की मॉम उन्हें किस तरीके से सब चीज़ें एक्सप्लेन करती थी। आगे वो कहते हैं मेरी मॉम के बारे में मैं क्या क्या बोलूँ, मेरे पास शब्द ही नहीं है। जो सामने थे उन्होंने कहा आपने कुछ लिखा है आपकी मॉम को लेकर, वही सुना दीजिए। तो गोविंदा ने कहा एक फूल ख़त्म होकर भी ख़त्म ना हुआ, एक फूल ख़त्म होकर भी ख़त्म ना हुआ, वो इत्तर बन गया, अपने बच्चे के दामन का मित्र बन गया। चंद किस्से कभी ख़त्म होकर भी ख़त्म होते नहीं, इसीलिए हम माँ को याद करके आजकल बार बार रोते नहीं। देखिए छोटा वीडियो। चंद किस्से खत्म होकर भी कभी खत्म होते नहीं, इसीलिए हम माँ को याद करके आजकल बार बार रोते नहीं। अब मैं आपको बताता हूँ गोविंदा की मॉम लाइफ के बारे में उन्हें कैसे एक्सप्लेन करती थी। एक ऐसा ही किस्सा गोविंदा ने सुनाया। उनकी मॉम उन्हें कहती है एक दिन गोविंद ऐसा होगा, पहले तुम तकलीफ में काम ढूंढोगे और फिर काम में तकलीफ ढूंढोगे, तो दूसरे के दोष कम निकालो, उसे कैसे तुम क्लीन करोगे ये देखो, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए छोटा वीडियो। तकलीफ में काम ढूंढोगे और फिर काम में तकलीफ ढूंढोगे। अब मैं आपको गोविंदा की मॉम ने एक शेर लिखा था, वो मैं आपको बताता हूँ कि सबक वफा का सिखाया भी नहीं जा सकता, जो सीख लो तो भुलाया भी जा नहीं सकता, ये हंसी दर्द दिल में छिपाया भी नहीं जा सकता, और कोई पूछे तो बताया भी नहीं जा सकता। वो कहते हैं कि उनकी मॉम जो है उनकी ज़िंदगी से निकल रही थी, वो उन्हें ज़िंदगी के सब पहलू समझा रही थी। गोविंद तुम ऐसे करो, इसका ख्याल करो, उसका ख्याल करो, बस ये बोलते बोलते वो रो पड़े। देखिए छोटा वीडियो। मेरी मॉम जो है मेरी ज़िंदगी से निकल रही थी, तो मुझे ज़िंदगी के सब पहलू समझा रही थी। गोविंद तुम ऐसे करो, ऐसे करो। ये जो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई है, तो अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ, अब आप वो वीडियो देखोगे तो आपको पता चलेगा और आप क्लियर होगे कि ऐसा हो भी सकता है या ऐसा हुआ होगा। जो मैं इंसिडेंट आपको बताने वाला हूँ उसमें डेफिनेटली मेरे कपड़े दूसरे, क्योंकि वो मैंने कल शूट किया था। देखिए वो पूरा वीडियो। मैंने एक वीडियो देखी, अब उस वीडियो में ऐसा बताया गया कि गोविंदा उनकी मॉम के मरने के बाद लाइफ पार्टनर की शूटिंग में उनकी मॉम से बात कर रहे थे। अब जो आपकी फीलिंग है वैसी ही मेरी फीलिंग है। मुझे भी विश्वास नहीं हुआ, मैं गया इंटरनेट पर चेक करने के लिए, तो इंटरनेट पर ये लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू मिड डे रिपोर्ट्स, उनके ब्रदर लाइफ पार्टनर की जब शूटिंग चल रही थी, उनके ब्रदर आते हैं, कार का दरवाज़ा खोलते हैं, उसके बाद जैसे उनके साथ कोई चल रहा है उस तरीके से गोविंदा के ब्रदर चलते हैं और गोविंदा उठते हैं कि ब्रदर के बाजू में जैसे कोई हो, उनके जाके पैर पड़ते हैं और उसके बाद उनके ब्रदर को कहते हैं तू जा। एक चेयर पे वो बैठते हैं और एक खाली चेयर रहती है, मतलब एम्प्टी चेयर। उस पे गोविंदा का बिलीफ था कि उनकी मॉम बैठी थी और 2 घंटा उन्होंने उनकी मॉम से बात की, जो सालों पहले ऑफ हो गए थे। और ये सब बात पता चली उस वक्त सेट पर एक सोर्स से। तो अब थोड़े लोग ये चीज़ मानेंगे, थोड़े लोग ये चीज़ नहीं मानेंगे। ये पिक देखिए। अब इस पिक्चर के पीछे की कहानी भी बहुत स्पेशल है, सिमिलर टू गोविंदा सर की कहानी, बट गोविंदा सर बेटे थे। अब यहाँ पर एक हस्बैंड वाइफ थे, हस्बैंड की मौत हो जाती है क्योंकि वो बहुत बीमार रहता है
अब जो इनका लड़का रहता है वो अपनी मॉम के रूम में सिक्योरिटी कैमरा रखता है, क्योंकि हस्बैंड के जाने के बाद वाइफ की तबीयत ख़राब रहने लगी। वो हॉस्पिटल में भी एडमिट थी, बस थोड़े समय पहले घर पर आई थी, तो लड़की को फिक्र थी, इसलिए लड़के ने सिक्योरिटी कैमरा लगाया उसकी मॉम के रूम में। वाइफ का लड़के की मॉम का बर्थडे था मार्च 13 को। ये पहला बर्थडे था अपने हस्बैंड के बिना। वो रात में सोने के लिए जाती है और सुबह के 1:13 पर लड़के को अचानक अलर्ट आता है डैट मोशन वॉज डिटेक्टेड इन द बेडरूम। ये जो इमेज में आपको दिख रहा है उस मोशन की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये मोशन क्या थी? ये मोशन थी उसके फादर की सोल, वाइफ के हस्बैंड की सोल, क्योंकि वाइफ का फर्स्ट बर्थडे था विदाउट हर हस्बैंड। मतलब उसका जो हस्बैंड है उसकी सोल अपनी वाइफ के पास आई है। तो ये सब चीज़ में ऐसा होता है, मानो या ना मानो। अब एक छोटी सी बात, हमारे जो माँ बाप रहते हैं ना, हमारे जो माँ बाप, हम जब छोटे रहते हैं तो वो हमारा ख्याल रखते हैं। तो वो जब बुज़ुर्ग हो गए ना, पूरी कोशिश करना कि उनका दिल कभी दुखाना मत। और आप आपके माँ बाप को जितना खुश रखते हो ना, उससे ज़्यादा खुश रखना। उन्हें समझने की कोशिश करना। एक माँ बाप को है ना ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, उनका लड़का हो या लड़की हो, उनके पास बैठे थोड़ी बातें करें, बस उनके लिए ना उतना काफ़ी है। तो जितना हो सके आपके बिजी स्केड्यूल में से टाइम निकाल कर माँ बाप के पास बैठना, माँ बाप की सेवा करना, माँ बाप को खुश रखना। देखना ज़िंदगी में कोई तकलीफ़ आने वाली भी रहेगी ना, चले जाएगी। अगर आप नए हो मेरे चैनल पर तो यहाँ पर मैंने थंबनेल डाला है। मेरे चैनल पर ऐसी सच्ची कहानियाँ मैं बताता हूँ, बट सस्पेंस, मिस्ट्री, टाइम ट्रैवलर की स्टोरी, कभी कभार हॉरर स्टोरी, एक्टर्स की लाइफ स्टोरी, और कभी कभार आज जो मैंने वीडियो डाला वैसे वीडियो। मतलब बहुत सारे मिक्स कंटेंट रहते हैं। तो आप ये सब वीडियोस देखना, आपको अच्छे लगेंगे। आज का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस एंड विश यू अ वेरी हैप्पी लाइफ।